ये महिलाओं का सम्मान करेंगे। जी। 1100 क्यों झूठ बोल रहा है भाई, क्यों झूठ बोल रहा है? 2100 1100 तूने पंजाब में तो दिए नहीं, वहाँ के लोग रो रहे हैं, वहाँ पूछते तो 1100 दिए, तो 2100 यहाँ से कहाँ से देगा? जनाब कैसी बात कर रहे हो आप, पत्रकार हो? 70 सीटें हम लेंगे, सुफड़ा साफ है दोनों का। 70 की 70 दावा है हमारा। बड़ा बयान नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी। की राजधानी का मुख्यमंत्री जेल में जा रहा है और आप ईमानदार कह रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी। आपको मैं बता दूं, ये जब पहली बार शपथ ली थी तो नोटंकी कर रहा था, मेट्रो से आया था गाजियाबाद से, और रामलीला मैदान में इसने क्या कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लेट श्री राजीव गांधी, जिन्होंने अपने देश में टुकड़े करवा लिए, अपने देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए अपने टुकड़े करा लिए शरीर के, लेकिन देश को बचाया। उनकी माता दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके ये राजीव गांधी जी की बेटी पे तू लाछन लगाने की कोशिश करता है, अभद्र टिप्पणी करता है। तेरी औकात क्या है? 10 लाख का सूट पहना, 2.5 लाख का जूते, 1.5 लाख का पेन लटका के कहते हैं हम वो हैं फकीर हैं ये कहते हैं आदमी। 8,000 के करोड़ के प्लेन में किसी को लेके, किसी गरीब आदमी को, चप्पल वाले को। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में। दिलवालों की दिल्ली में आज राजनीतिक गर्मी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी तारीखों का ऐलान। 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है और 8 फरवरी को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो हमारे बीच में सर है अरुण मलिक सर हैं, जो कि 50 साल से कांग्रेस में यानी इन्होंने सेवा की है। बातचीत करेंगे किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है। तो नमस्कार सर। नमस्ते। सर क्या कुछ बताना चाहोगे आज दिल्ली में? आपका भी स्वागत है, आप हरियाणा चैनल से हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे मेहमान हो, हमारे भाई हो। आपके चैनल के जितने भी लोग हैं उनको भी मैं नमस्कार सलाम करता हूँ। देखिए, दिल्ली में चुनाव है, सरगर्मी तेज है चुनाव की, लेकिन सरगर्मी तेज में इन दोनों पार्टियों का सुफड़ा साफ होने वाला है। मोदी जी की पार्टी का, बीजेपी का, और अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जो घबराहट में है, डरे हुए हैं। घबराहट में डरे क्यों है सर? वो इसलिए हैं कि जो इनके मुकाबले कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है, हमारे संदीप दीक्षित जी, उससे ये घबराए हुए हैं। संदीप दीक्षित जी शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, जो 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली को संवारा। दिल्ली वही लोग आज चाहते हैं कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली आए, दोबारा लोग आए तो काम करें, तो उससे ये घबराहट है। ये शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाते थे यही केजरीवाल, और लेकिन सबसे ज्यादा हमें शर्म आती है कि देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में गया हो भ्रष्टाचार में। खुद भ्रष्टाचार, कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये खुद भ्रष्टाचारी था और जेल में रहा, इनके मंत्री जेल में रहे। तो ये किस बात की चुनाव लड़े? लोग जान चुके हैं ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। दिल्ली में गंदा पानी की सप्लाई हो रही, हमारे देवेंद्र यादव दिल्ली के अध्यक्ष, 70 विधानसभाओं में न्याय यात्रा हमने निकाली, और हर विधानसभा क्षेत्र में हर लोगों ने शिकायत करी कि भाई साहब गंदा पानी आ रहा है। ये टैंकर माफिया इन्होंने चला रखा है, 20 रुपए की बिसलेरी पानी पीते हैं, 50 रुपए वाली बोतल लेते हैं, बाहर से पानी हम खरीदते हैं, दिल्ली से हमें कोई पानी नहीं मिलता। जल बोर्ड के ये इंचार्ज भी रहे, पानी नहीं मिला, गंदगी है पूरी दिल्ली में, सड़कें टूटी हैं। जो शीला दीक्षित ने इन्होंने तहस नहस कर दिया, हर जगह खोदाई, सड़कें तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, तहस नहस कर दिया। ये दिल्ली को पेरिस का बनाएगा, नर्क बना दिया दिल्ली को इस केजरीवाल की सरकार ने। केजरीवाल सरकार बोल रही है कि हमने ईमानदार के साथ 10 साल पूरे किए हैं, आगे भी। आप कह रहे हैं एक दिल्ली की राजधानी का मुख्यमंत्री जेल में जा रहा है और आप ईमानदार कह रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी। आपको मैं बता दूं, ये जब पहली बार शपथ ली थी तो नोटंकी कर रहा था, मेट्रो से आया था गाजियाबाद से, और रामलीला मैदान में इसने क्या कहा था कि भाइयों और बहनों आप सेटिंग कर लेना, कोई रिश्वत मांगे ये मेरा नंबर है, मोबाइल करना। वो मोबाइल नंबर आज कहाँ है? बताए कितने लोगों को गिरफ्तार कराया इसने, कितने लोगों की शिकायत करी। अरे क्यों झूठ बोलता रहा, क्यों झूठ बोलता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आरोप लगाए, जिन्होंने देश को बनाया, अर्थव्यवस्था को संभाला, उसके आरोप लगाए, और तू तो खुद भ्रष्टाचारी निकला, चोर निकला, तू तो जेल में रहा। तो लोग, अब दिल्ली के लोग जान चुके हैं कि इनका सुफड़ा साफ है। ये घबराहट में है क्योंकि इनके सामने शीला दीक्षित का बेटा धुरंधर है, तो ये घबराए हुए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ करा ही नहीं, 10 साल करा ही नहीं कुछ। युवक घूम रहे हैं, महंगाई कम नहीं की, कुछ नहीं करा। आम आदमी, एक छोटा सा आदमी, मजदूर आदमी है, वो मजदूरी लेगा, शाम को आकर चटनी की रोटी खाएगा, टमाटर प्याज की खाएगा, वही महंगा है। तो तूने किया क्या है भाई? तू काहे का मुख्यमंत्री बना है?
तू जाना, तू कहते मैं तो ये तो कह रहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी भी ले ली, बंगला नहीं लूँगा, बंगला भी ले लिया, फिर कहता है मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी भी ले। ये महा झूठा आदमी। तू पगली गाँव में रह ना, अकेला रहता ना, मफलर बांध के खांसी करके लोगों की भावनाओं से खेल के वोट ले लिया। अब खांसी भी ठीक होगी, अपना जाके वहाँ राज्यों में जाके ठीक करा रहा है, मफलर भी उतर के खांसी भी ठीक, लोगों को खांसी दे दी। दिल्ली में आज कितना प्रदूषण है, लोगों को खांसी दे दी, अपनी खांसी इसने ठीक करा दी। तो ये है मुख्यमंत्री दिल्ली का, सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री। मलिक साहब, यदि दिल्ली की मैं बात करूं, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है? जीते? अरे जनाब कैसी बात कर रहे हो आप, पत्रकार हो। 70 सीटें हम लेंगे, सुफरा साफा दोनों का। 70 की 70 दावा है हमारा। बड़ा बयान नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी 50 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता, जमीनी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। उन्होंने कहा डराओ मत अभय मुद्रा, उस पर चलते हैं हम। ऊर्जा है हमारे अंदर, वो मंत्र की ऊर्जा है। तो इसलिए दिल्ली में हम फील्ड के लोग हैं। दिल्ली की जनता जान चुकी है इन्होंने कुछ नहीं करना। 10 साल दिल्ली बर्बाद कर दी, और मोदी ने भी बर्बाद कर दिया देश को, इन्हें दिल्ली। तो अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं, युवा समझ चुका है, महिलाएं समझ चुके हैं। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे। 1100 क्यों झूठ क्यों बोल रहा है भाई, क्यों झूठ बोल रहा है? 2100 1100 तूने पंजाब में तो दिए नहीं, वहाँ के लोग रो रहे हैं, वहाँ पूछते तो 1100 दिए, तो 2100 यहाँ से कहाँ से देगा? हमने घोषणा की है 2500, प्यारी दीदी योजना, हमने योजना देंगे। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ये क्यों तू नोटंकी कर रहा है? दिए है नहीं, पेंशन लोगों की बंद है, विधवा पेंशन बंद है, तो क्या किसी का ख्याल करेगा? मत लड़ना चुनाव। जब मोदी के बाद बैठता है ना, मोदी जी उसके घर में गुस्सा कि नहीं जी मैं तो विधवा पेंशन खत्म हो गई, वो करा क्या है? लोग क्यों बोल रहा है मुझे बताए, किसको 1100 दिए, कहाँ दिए? दिखाए, इनकी सरकार उनकी है ना, लोग रो रहे हैं। यहाँ देखो क्या झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। तो सूखड़ा साहब है, घबराहट में है जी, घबराहट में है, और ये इनका यही रहता है। दूसरी चीज़ वो रमेश विधोड़ी, हाँ रमेश विधोड़ी, मैं कड़ी निंदा करता हूँ उसकी। अरे देश के मानी हुए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लेट श्री राजीव गांधी, जिन्होंने अपने देश में टुकड़े करवा लिए, अपने देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए अपने टुकड़े करवा लिए शरीर के, लेकिन देश को बचाया। उनकी माता दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके ये राजीव गांधी जी की बेटी पे तू लाछन लगाने की कोशिश करता है, अभद्र टिप्पणी करता है। तेरी औकात क्या है? जो सब लाखों वोटों से जीती हुई, जो 2 बच्चों की माँ, जो हमारे विपक्ष के नेता लीडर राहुल गांधी जी की सखी बहन, तो उस पर लाछन लगा? तू है क्या? अपनी माँ बहनों पे लाछन लगाएगा क्या? ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, इनको तो जेल में जगह इनकी होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि मैंने जो लालू प्रसाद यादव ने इमामलनी के लिए भी कहा था और उन पे कोई कार्रवाई नहीं। लालू जी ने तो माफ़ी मांग ली थी, ये माफ़ी के लायक थोड़ी है। ये माफ़ी के लायक है निवस्त्र घुमाने वाले लोग, मणिपुर में औरतों को जिंदा गाड़ने वाले, जिंदा जलाने वाले, ये माफ़ी वीर, ये तो माफ़ी वीर रहे हैं। ये माफ़ी मांगने वाले, इनकी जगह जेलों में। इनके क्षेत्र में जाकर देखिए, कोई सड़क बनाई हो तो पूछो, चाहे लोग बाल नोचल के लिए बैठे हैं, जीतने वाले नहीं है। महिलाएं तो अब और खिलाफ हो गई इनके। अरे जिस महिलाओं ने तुम्हें 10 साल सांसद बनाया, 15 साल विधायक बना, उनके खिलाफ अब शब्द बोलते हो, शर्म नहीं आती? तुम नेता बनने के काबिल हो? कहाँ ले गए देश को? ये राजनीति को गंदा कर दिया, दिल्ली की राजनीति को, दिल्ली की राजधानी को तुम गंदा कर रहे हो। राजनीति ऐसे लोग राजनीति को भी गंदा करने के हैं, तो इनकी जगह जेल में है। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलेगी या यही? मिले क्या, हमें क्या ज्यादा उदय मिला, लेकिन बीजेपी साफ है, बीजेपी भी साफ है, आम आदमी भी साफ है, कांग्रेस की सरकार बने। इसलिए राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, बार बार देखा जाता है प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को शहजादा बोलते हैं, क्या लगता है? शहजादे वाले बात देखी ना, मैं राहुल जी ने यात्रा की ना, भारत जोड़ो यात्रा, 4000 4,500 किलोमीटर चले, फिर वहाँ से वहाँ चले। मोदी जी 70 किलोमीटर नहीं चल सकते पैदल। चलो 70 की बात छोड़िए, 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। 8,000 के करोड़ के प्लेन में नहीं वो जाते। किसी गरीब आदमी को देखा? आप गए हो 8,000 का करोड़ के प्लेन को दिखाया इन्होंने? 10 लाख का सूट पहना, 2.5 लाख का जूते, 1.5 लाख का पेन लटका के कहते हैं हम वो हैं, फकीर हैं, ये कहते हैं आदमी। 8,000 के करोड़ के प्लेन में किसी को ले गए? किसी गरीब आदमी को, चप्पल वाले को नहीं ले गए। तो ये की बातें हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं। 15 लाख मिला, नहीं मिला। देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, GST लगा के नोटंकी करके कर दिया, राफेल डील, इन पर घोटाले ही घोटाले हैं, घोटाले ही घोटाले हैं, पर्दाफाश है। ये देश को बर्बाद कर दिया 10 साल में इन्होंने। इसलिए
कांग्रेस को लाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। और युवकों को रोजगार मिलेगा, महंगाई दूर होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी खड़गे, सब जिंदाबाद। जी धन्यवाद जी बात करने के लिए जी। तो दोस्तों ये हमारे बीच में अरुण मलिक थे, जो कि 50 साल से ज़्यादा वरिष्ठ दिग्गज नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में सेवा की है। और यहाँ पर देख सकते हैं मौसम में सर्दी और चुनावी गर्मी, यहाँ पर हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। देखते रहें एनडी हरियाणा न्यूज़ चैनल, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।